जरा सा वक्त खराब क्या हुआ मेरा, मेरे अपनों ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। दोस्तों ये कहानी है एक राजा और मंत्री की। वो राजा अपने राज्य में सब कुछ उस राज्य में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस राज्य में एक गड़बड़ बात ये थी, गड़बड़ नियम ये था कि उस राज्य में जो भी आदमी गलती करता था उस आदमी को वो राजा अपने 10 खूंखार कुत्ते के हवाले कर देता था, जो उस आदमी को मारने के लिए काफ़ी था। राजा सबके लिए यही नियम लगाया था। एक दिन की बात है, उस राजा का जो प्रिय मंत्री था, उस मंत्री से कोई गलती हो जाती है, उसको कोई काम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो मंत्री ठीक से काम वो कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो राजा उस मंत्री को अपने 10 खूंखार कुत्ते के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो मंत्री बोलता है कि राजा साहब कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। तो राजा साहब फिर भी नहीं मानते। राजा साहब बोलते हैं कि जो सबके लिए नियम है वो तुम्हारे लिए भी नियम है। तो राजा साहब माफ़ तो नहीं करते हैं, लेकिन मंत्री बोलते हैं कि ठीक है राजा साहब, जो आपकी इच्छा है वो तो होके ही रहेगी, लेकिन मुझे आखिरी इच्छा ये है कि मुझे आप 10 दिनों का मोहलत दीजिए, मैं आपको 11वें दिन आपके चरणों में हाजिर रहूँगा। तो राजा साहब सोचते हैं कि ठीक है, अपना ही आदमी था, मेरा प्रिय मंत्री था, मेरे साथ काम करता था, कोई बात नहीं है, 10 दिन की मोहलत दे देता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन 11वें दिन तुमको यहाँ पे हाजिर होना होगा। जैसे ही मंत्री को ये ऐलान किया जाता है, मंत्री वहाँ से गायब हो जाता है और 10 दिनों तक वो मंत्री राजा के नज़र ही नहीं आता है, जिससे राजा को लगने लगता है कि अब ये मंत्री तो हाथ से गया, अब आएगा ही नहीं ये मंत्री। लेकिन जैसे ही 11वें दिन होता है, मंत्री वहाँ पे उसके चरणों में, उसके महलों में हाजिर हो जाता है और बोलते हैं मंत्री की जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी सजा है, मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूँ। तो जो राजा थे वहाँ के और भी अपने मंत्री से ऐलान करते हैं कि इस मंत्री को अपने 10 खूंखार कुत्ते के हवाले कर दिया जाए, और उस मंत्री को ले जाकर के 10 कुत्तों के हवाले कर दिया जाता है। और जैसे ही वो कुत्ता को खोला जाता है उस मंत्री को मारने के लिए, तो कुत्ता उसको हमला करने के बजाय उस पे प्यार बरसाने लगता है, उसको चाटने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। तो जो भी मंत्री उसको हवाले करने आया था, वो मंत्री तो एकदम देखकर चौंक हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, राजा साहब तो इस कुत्तों को किसी आदमी को मारने के लिए रखा है, जो कुत्ता उसे प्यार कर रहा है, उसको चाट रहा है। ये बातें देखकर, ये जो हो रहा था सीन देखकर मंत्री सब वहाँ पे चौंक जाता है और अपने राजा से जाकर बताता है कि राजा साहब ऐसी ऐसी की बात है, जिस कुत्तों को हमने रखा है किसी आदमी को मारने के लिए, वो कुत्ता तो उस मंत्री को प्यार कर रहा है, उसको तो चाट रहा है। राजा साहब इधर उधर अपने महल से आते हैं और देखते हैं कि हाँ रियल में तो यही हो रहा है। राजा साहब भी चौंक हो जाते हैं और उस मंत्री से बोलते हैं, जिसको सजा सुनाया जाता है, उस मंत्री से बोलते हैं कि मंत्री ये हो क्या रहा है, मैंने तो इस कुत्ता को मतलब मारने के लिए किसी आदमी को रखा हूँ, लेकिन ये कुत्ता तुमसे प्यार कैसे कर रहा है। तो मंत्री बोलते हैं कि राजा साहब आप मुझे अपने पास बुलाओ तो मैं आपको बताता हूँ। कहता ठीक है, आओ बताओ कि क्या ये बात क्या है। तो मंत्री बोलते हैं कि राजा साहब मैंने जो आपसे 10 दिन मांगा था ना, 10 दिन मैं इन कुत्तों को समय दिया हूँ, मैं इन कुत्तों को अच्छा से अच्छा खाना प्रोवाइड किया हूँ, उनके साथ रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, उनको स्नान कराया हूँ, इनको बढ़िया से सेवा वानी किया हूँ। तो राजा साहब 10 दिनों में ये कुत्ता हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, हम पे हमला करने के बजाय, हमको मारने के बजाय हम पे प्यार जता रहे हैं, तो आपके साथ तो मैंने कई सालें बिताए हैं, तो आप हमें ऐसे सज़ा क्यों सुना दी है। राजा साहब वहाँ पे भावुक हो जाते हैं कि भाई ये कुत्ता जब ऐसे हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों ये कहानी छोटी सी है, लेकिन आपको ये सिखाती है कि आपके ज़िंदगी में कई ऐसा आदमी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस आदमी के एक गलती की वजह से आप उस आदमी को इग्नोर कर देते हैं, उस आदमी को सज़ा सुना देते हैं कि मैं तुमसे अब बातें नहीं करूँगा, दिस डेट ये वो सारा आप उसको सज़ा सुना देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो आदमी कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इन बातों को इग्नोर कीजिए।